नमस्कार, मेरा नाम है मणिकांत और ये है द बिफोर प्रिंट शो। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में लाए जाने वाले जनसंख्या नियंत्रण कानून पर। इस सेगमेंट में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि क्या है जनसंख्या नियंत्रण बिल और सरकार इसका क्या प्रारूप तय किया है। हम आपको इसमें शामिल सभी बिंदुओं को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है। अब बात करते हैं आज के असल मुद्दे पर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक मसौदा तैयार किया है, यानी एक बिल तैयार किया है जिसका उद्देश्य राज्य में बढ़ती जनसंख्या को रोकना है। यह बिल जल्द ही विधानसभा में भी पारित करवाया जाएगा। आखिर क्या जरूरत पड़ी ऐसा बिल लाने की? सरकारी दावों के मुताबिक भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की लगभग 22 करोड़ जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश में सीमित परितंत्र और आर्थिक संसाधन है। सरकार ने बताया कि यह आवश्यक था कि जनता की मूलभूत आवश्यकताओं, आर्थिक आजीविका के अवसरों के साथ एक सुरक्षित जीवन का प्रावधान सभी नागरिकों को मिल सके। आइए जानते हैं कि इस नए बिल के प्रारूप के बारे में। इस बिल के तहत राज्य के लोगों के लिए कुछ पाबंदियां हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ सहूलियतें और सुविधाएं भी शामिल की गई हैं। सहूलियत उनके लिए होगी जो इस आने वाले कानून का पालन करेंगे और असुविधा और पाबंदियां उनके लिए जो इस कानून का अनुपालन नहीं करेंगे, जिसमें सरकारी नौकरी से वंचित रखना भी शामिल है। हालांकि यह साफ बताया गया है सरकार की ओर से कि यह कंपलसरी नहीं किया जाएगा कि हर कोई इस कानून को माने। लोग इसको स्वीकार और अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होंगे। आइए अब बात करते हैं कि क्या प्रावधान रखे गए हैं सरकार द्वारा इस कानून में। इस कानून का प्रावधान एक विवाहित जोड़े पर लागू होगा, जहां लड़के की उम्र 21 साल से कम और लड़की की उम्र 18 साल से कम ना हो। सरकार ने गर्भ निरोधक और गर्भपात को ध्यान में रखते हुए भी ये कानून लाने का प्रयास किया है, जिससे राज्य की जनसंख्या नीति और परिवार नियोजन कार्यक्रम पर काम हो सके, ताकि गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता बढ़ाने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित हो सके। सरकार के मुताबिक यह सुरक्षित गर्भपात के लिए एक उचित प्रणाली प्रदान करेगा। नवजात शिशुओं और मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए यह बिल अहम भूमिका निभाने वाला है। राज्य सरकार के अनुसार वृद्धों की देखभाल, 11 से 19 वर्ष के बीच के किशोरों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण का बेहतर प्रबंधन भी इस बिल में सुनिश्चित किया गया है। सरकार ने अपने इस बिल के अंदर मेन फोकस हम दो हमारे दो की नीति पर रखा है और प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के लोगों को कई प्रकार की सुविधाएं भी शामिल है। राज्य सरकार उन सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति, वेतन वृद्धि, आवास योजना में रियायतें और अन्य भत्ता देगी जो जनसंख्या नियंत्रण मानदंडों का पालन करते हैं और उनके 2 या उससे कम बच्चों का परिवार होता है। तो 2 बच्चे के सूत्र को अपनाने वाले लोगों को पूरी सेवा के दौरान 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि मिलेगी, मैटरनिटी या जैसा भी मामला हो। साथ ही सरकार ने 2 या उससे कम बच्चे वाले सरकारी कर्मचारियों को पितृत्व अवकाश यानी पैटर्निटी लीव का भी प्रावधान शामिल किया गया है। राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत पूर्ण वेतन एवं भत्तों के साथ 12 माह की छुट्टी के साथ ही नेशनल पेंशन स्कीम के तहत सरकारी नौकरी करने वालों के एम्प्लॉयर्स फंड में 3% की वृद्धि होगी। सरकार ने इस मसौदे यानी बिल में गैर सरकारी कर्मचारी को भी शामिल करने की योजना बनाई है, जिसके तहत अगर वो भी 2 बच्चों की इस नीति का पालन करते हैं तो उन्हें पानी, आवास, गृह ऋण आदि पर करों में छूट का लाभ मिलेगा। इससे यह भी कहा गया है कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर महिलाओं के लिए मैटरनिटी सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने इस बिल में लोगों को नसबंदी के लिए भी प्रोत्साहित करने पर कई बिंदुओं पर काम किया है। मसौदे के अनुसार स्वैच्छिक नसबंदी के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले दंपत्ति जिनके केवल एक बच्चा है और जो स्वैच्छिक नसबंदी से गुजरते हैं, यदि बच्चा लड़का है तो एक मुश्त 80,000 की रकम के भुगतान के लिए पात्र होंगे और 1 लाख रुपए यदि एक लड़की है। साथ ही सरकार ने उन दंपत्तियों के लिए जिनके सिर्फ एक बच्चा होता है, उनको पुरस्कार स्वरूप उनके बच्चे के लिए 20 वर्ष की आयु तक स्वास्थ्य संबंधी सभी खर्च उठाने का वादा किया है। साथ ही सरकार ने एक बच्चे वाले दंपतियों को नसबंदी करवाने पर
उनके बच्चे की शिक्षा का खर्च ग्रेजुएशन तक उठाने का भी वादा किया है। इन सभी मापदंडों को जमीन पर उतारने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक पॉपुलेशन फंड का गठन करेगी। साथ ही सरकार इस बिल के तहत सभी स्कूलों में पॉपुलेशन कंट्रोल को एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस करवाएगी। सरकार के इस बिल का समर्थन समाज के कई लोग कर रहे हैं, तो इस बिल का विरोध भी जमकर देखने को मिल रहा है। इस बिल के समर्थन वाले लोग इस बिल के फायदे से बेहतर विकास, बेहतर बुनियादी सुविधाएं का हवाला दे रहे हैं, तो वहीं इस बिल के विरोधी इसे महज बीजेपी के एक चुनावी ध्रुवीकरण के मुद्दे के रूप में देख रहे हैं। कई लोग ये भी बता रहे हैं कि आगामी उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने वोटरों को आकर्षित करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि ये बिल अगर विधानसभा में पास हो जाता है, जिसकी पूरी उम्मीद की जा रही है, तो ये बिल चुनाव के 6 महीने बाद भी लागू नहीं हो पाएगा। साथ ही बीजेपी अपने बयानों के समय समय पर यह बताती रही है कि भारत की जनसंख्या उसके लिए एक अभिन्न प्लस पॉइंट है। ऐसे में इस बिल को लाना अपने आप में उन बयानों पर सवाल खड़े कर देता है, क्योंकि आमतौर पर समाज के मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज पर जनसंख्या वृद्धि का आरोप लगता आ रहा है और विपक्ष इस बिल को बीजेपी के चुनावी षड्यंत्र के रूप में देख रहा है और इसका जमकर विरोध कर रहा है। और केवल विपक्षी पार्टियां और आम जनता का एक वर्ग ही नहीं है जो इसका विरोध कर रहा है, पर बीजेपी और उसके सहयोगी समर्थन वाले दल जैसे कि वीएचपी, यहां तक कि पार्टी के कई विधायक और मंत्री भी इस बिल का खुले तौर पर विरोध करते नजर आ रहे हैं। हालांकि उनका तर्क थोड़ा अलग है कि इससे हिंदुओं की जनसंख्या पर गंभीर असर पड़ेगा और मुस्लिम समाज के लोगों को फायदा। बता दें कि उत्तर प्रदेश से पहले असम ऐसा ही एक बिल 2017 में लाया था, जो आज कानून के रूप में लागू भी हो चुका है। आने वाले मॉनसून सत्र में बीजेपी के एक प्राइवेट मेंबर बिल पास करने वाली है, जो इसी जनसंख्या वृद्धि पर होगा, जिसको संसद में रवि किशन पेश करेंगे, जिसके लिए उनको जमकर ट्रोल किया जा रहा है। बता दें कि रवि किशन खुद 4 बच्चों के पिता हैं। इससे बीजेपी के इस मुद्दे को लेकर शंकाएं और सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल होगा जिसमें देखना यह होगा कि यह बिल पास होता है या नहीं। तो आज के इस सेगमेंट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले बिफोर प्रिंट के एपिसोड में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। और सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल होगा जिसमें देखना यह होगा कि यह बिल पास होता है या नहीं। तो आज के इस सेगमेंट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले बिफोर प्रिंट के एपिसोड में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।